नीट में 4 नंबर पक्के। मैं आपको आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं मात्र 10 सेकंड में वो बताने वाला हूँ। सिर्फ एक ही बोर्ड पर एक चीज लिखी हुई है जिसमें मैं आपको 2 चीज समझाऊंगा। 10 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल लोगे बिना पेन चलाए। याद रखना, मैं बोल रहा हूँ बिना पेन चलाए, तो बिना पेन चला ही आपके आंसर निकल जाएंगे। जैसे मैंने आपको कल एक 10 सेकंड की ट्रिक बताई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार मैं ज्योमेट्री बता रहा हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं, आप देखना। चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 10 सेकंड ज्योमेट्री ट्रिक। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। सबसे पहला स्टेप क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखना आता होगा और नहीं आता है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो भी कुछ सेकंडों में। सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं, जितने लिगेंड की संख्या होती है वो ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, 2 और 2 4 है। तो ये जितने मैंने आपको डिजिट बताई यही इनके कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, हम किसकी बात करने वाले आज? जियोमेट्री की। तो जियोमेट्री में सिर्फ 3 चीजें आपको देखनी है और आपका आंसर खत्म। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 आता है तो क्या होगा? लीनियर जियोमेट्री होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के ऊपर और वीक लिगेंड के ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आंसर क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनर। अगर वीक लिगेंड है तो आंसर क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। लास्ट है क्वेश्चन नंबर अगर 6 होता है तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। कुल मिला के आपको 3 चीजें बताई है क्वेश्चन नंबर की, 1, 2 और 3। बस इन 3 पे डिपेंड है ये 4 इसके ज्योमेट्री। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड कैसे पहचाने। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की हमने लिस्ट बना रखी है, CnCO, NO2, का फुल फॉर्म है एथिलीन, डायमीन, अमोनिया और बाइपरिलीन। इनमें से कुछ भी आपको दिख जाए तो सीधा क्या लगाना है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। 99% CnCO, CnCO, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ही आते हैं। वीक लिगेंड की बात करते हैं तो ये पूरा फिर कल बाहर आई। आपको बताइए हाइड्रोजन फैमिली, फिर कल बाहर आई और H2O और OH, ये वीक लिगेंड को ही शो करते हैं। इसी से आपको पहचान देखनी है, बाकी आपका आंसर सेकंडों में निकल जाएगा। देखिए बाबा, जियोमेट्री ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। मैंने बताया था अगर यहाँ पे 2 लगा हो, 2 क्वेश्चन नंबर कितना हो? 2 हो तो क्या होगा? वो लीनियर। इसमें 2 आ रहा, क्या आ गया? ये लीनियर। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो Cn के साथ 4 लगा हुआ है तो 4 क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब ये स्क्वायर प्लेनर क्यों हुआ? जस्ट अभी आपको बताया, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। देखो ना यहाँ पे क्या है? Cn। मैंने भी बताया था CnCO, NO2 तीनों कुछ भी आ जाए तो क्या लगाना है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहाँ पे Cn4 आ रहा है तो स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। Cn6 आ रहा है, अब 6 के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है? ऑक्टाहेड्रल। तो बिना सोचे बता देना, ना तो ये वीक है ना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 6 आ रहा है तो क्या बनेगा? एक ही बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ZnCl4 की बात करें तो Cl4 है। Cl में मैंने बताया था आपको कुछ भी आ सकता है हाइड्रोजन में से, फिर कल बात आई ये आ रहा है तो ये क्या होगा? वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड के लिए मैंने क्या बता रखा आपको? टेट्राहेड्रल। तो इसको क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। यहाँ देखो 2 और 2 4 है तो ये 4 आ रहा है, 4 के लिए क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनर। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे NH3 भी दे रखा है, Cl2 दे रखा है, तो Cl इसमें आ रहा है, NH3 इसमें आ रहा है। ध्यान रखना ये दोनों रोल प्ले करता है अपना, इसलिए क्या हो गया? ये स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, कुल मिला के बस इनके क्वेश्चन नंबर देखने और इनके आपको ज्योमेट्री निकालनी है। इसके अलावा मैंने आपके लिए अलग से लिख रखा है निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ये D8 मेटल में आते हैं। अगर ये तीनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ आते हैं तो स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, अगर ये तीनों वीक लिगेंड के साथ आते हैं तो टेट्राहेड्रल बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने अलग से ही लिख दी है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सिर्फ बिना पेन चलाए सारे काम हो जाते हैं। आपको CFT क्रिस्टल फिट थ्योरी ज्यादा घिसने की जरूरत नहीं है ना कुछ करने की, बिना थ्योरी के भी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ ट्रिक से। इसलिए नीट में अगर आपको आपके मार्क्स सिक्योर करने हैं तो ये वीडियो जरूर देखना। 10-10 सेकंड के ट्रिक के अंदर से काफी क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।